हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने 44 तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि 25 तारीख के थे, 25/1/2023 के। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की प्रमुख भूमिका प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 में लायर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डैश के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन होगा सही ए, जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका। इसकी व्याख्या करते हैं। 1999 में लायर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किए, जिसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जनसाधारण के कानून बनाने की प्रक्रियाओं की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? तुम्हारा ऑप्शन होगा सही ए, सी और डी। तो सावधानीपूर्वक प्रेक्षण, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। यदि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे सावधानीपूर्वक प्रेक्षण, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना एवं जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का। सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, तो हमारा ऑप्शन है और विकल्प ये है। तो हमारा विकल्प बी सही है। तो इसमें ए और बी, डी। तो ए और बी, डी। तो ए हमारा क्या है? एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। बी, कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। डी, कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक विज्ञान में तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करने के तत्व कक्षा में वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर अंकुश न होना एवं कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बराबर होना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं? तो हमारा विकल्प है बी, जिसमें ए और सी सही है। ए क्या है? हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं?
और सी, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? इसकी व्याख्या करते हैं। हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। एक एकल पर प्रश्न एवं क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? जैसे प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक समुच्चय में से विषम को पहचान कीजिए। तो ये है हमारा, इसमें से हमारा ऑप्शन जो है ए फीट का सेंटीमीटर। तो ये विषम समुच्चय क्या क्या है? फीट, मील, किलोमीटर, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है डैश के कौशलों के साथ में। तो हमारा ये विकल्प है, ये ऑप्शन दिया गया है हमारा। तो इसमें हमारा सही है सी। ए बी सी। तो याद रखने, बोध समझने और अनुप्रयोग। तो इसकी व्याख्या, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना याद रखने, समझने एवं अनुप्रयोग के करने के कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और बी को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसमें कथन में ए, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है। कारण आर, कई सामाजिक विज्ञानों की एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है? ए। तो इस देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है। कारण आर, कई सामाजिक विज्ञानों के एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। तो हमारा दोनों ही सही है और तो कारण आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय आधारित है। कई सामाजिक विज्ञानों की एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा कथन ए, दूसरे विषय की तुलना में स्कूली पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। कारण आर, भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं हैं। अब विकल्प का हमें चयन करना है। तो हमारा विकल्प सही होगा सी, जिसमें से हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। दूसरे विषय की तुलना में स्कूली पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है।
भारत में सामाजिक विज्ञान के बहुत से योग्य शिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन दिया गया हुआ है, इसमें से हमें चुनाव करना है। तो जैसे कि विकल्प बी में ए और बी सही है, तो ए सिक्के और बी मुद्रा और नोट्स। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? प्राथमिक स्रोत में सिक्के आएंगे, मुद्रा और नोट्स आएंगी। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। सिक्का और मुद्रा नोट्स को अतीत में मुद्रा शास्त्र के अध्ययन के लिए स्रोत के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? सी, परियोजना विधि के लिए। करके सीखना सिद्धांत परियोजना विधि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होगा? ए और सी। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होगा? रचनात्मक आकलन और नैदानिक आकलन। डी जैसा हम बता चुके हैं, एसी। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना रचनात्मक आकलन और नैदानिक आकलन का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है। हिस्सा। तो हमारा विकल्प है सी, जिसमें से ए बी डी। तो ए है रचनात्मक आकलन का, बी है अधिगम के आकलन का और डी है हमारा औपचारिक आकलन का। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि रचनात्मक आकलन, अधिगम आकलन एवं औपचारिक आकलन का भाग होता है। नेक्स्ट, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा बी, डायग्नोस्टिक होता है। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान नैदानिक, इसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए और डी सही है, जैसा कि विकल्प हमारा दिया गया है डी, ए और डी। तो विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? डी, बंदोबस्त क्या है? ये व्याख्या करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका पर प्रश्न और बंदोबस्त पर प्रश्न करना संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? तो हमारा होगा ऑप्शन, इसमें विकल्प है बी और डी। तो बी और डी हमारा सही होगा आकलन के लिए। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? तो डी, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बागवत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो इसकी व्याख्या करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा
पर प्रश्न करना और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सिपाही बगावत पर प्रश्न करना सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन और मूल्यांकन कौशल को आंकते हैं। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पर प्रश्न करना और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सिपाही बगावत पर प्रश्न करना सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन कौशल को आंकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए हैं 60 क्वेश्चन। तो चलते हैं, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि अगर आपको ये हमारी SST की क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक हमारे कमेंट आया था, एक हमारी सिस्टर पूछ रही थी कि दीदी आप कौन सी बुक से परचेस करते हैं पढ़ाने के लिए। तो मतलब कि मेरे पास कई बुक हैं जो हमें अच्छी लगती है और हम उसी से पढ़ाने लगते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।